आधी रात के अंधेरे में एक गाड़ी सुनसान सड़क पर आकर रुकती है। कुछ ही सेकंड बाद गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक सूटकेस कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद वही गाड़ी वापस लौटती है और इस बार उस सूटकेस के साथ जो होता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 25 जनवरी 2025 को दिल्ली के गाजीपुर इलाके में तकरीबन 1:30 बजे एक सुनसान सड़क पर एक वाइट कलर की वर्ना कार आके रुकती है और गाड़ी की हेडलाइट बंद कर देती है, जैसे मानो कोई बाजीगर किसी शिकार की तलाश में घूम रहा है। इतने में कार के पीछे का दरवाजा खुलता है और एक भारी भरकम सूटकेस बाहर आता है और उस सूटकेस को कचड़े की ढेर में फेंक के तुरंत वो कार वहां से गायब हो जाती है। लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो गाड़ी उस सुनसान रोड पर फिर से वापस आती है और इस बार उस गाड़ी से एक आदमी बाहर निकलता है और उसके हाथ में डीजल से भरा हुआ एक बॉटल था। गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी की हेडलाइट्स बंद थी। अब वो आदमी बाहर निकलता है और सूटकेस में डीजल छिड़क कर वहां आग लगा देता है। आग लगने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है। अब कचरे का ढेर बहुत ज्यादा था और उस आदमी ने भी डीजल छिड़क के आग लगाया था, तो आग बहुत ज्यादा तेजी से जल रहा था और बहुत ज्यादा धुआं भी हो रहा था, जिसकी वजह से आसपास के लोगों के घरों में भी वो धुआं जा रहा था। जब उन लोगों ने बाहर आके देखा तो आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, तो लोग उस आग को बुझाने की कोशिश में लग गए। मगर आग बुझाते वक्त उन्हें एक ऐसा भयानक मंजर देखने मिला कि जिसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। आसपास के लोगों ने देखा कि आग में एक बड़ी सूटकेस बहुत तेजी से जल रही है, जिसके बाद उन्होंने उस सूटकेस में पानी डाल के उसे बुझा दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सूटकेस की साइड से खून निकल रहा है तो ये देख के वो लोग डर गए और तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। अब जब पुलिस वहां आती है तो वो लोग उस सूटकेस को आग से हटाकर ले आते हैं और उसे खोलकर देखते हैं तो उस सूटकेस में एक लाश भरी हुई थी जो पूरी तरह से जल चुकी थी। लाश देखकर पुलिस आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोग इसे पहचानते हो? तो वहां मौजूद लोगों में से कोई भी लाश को पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि लाश बुरी तरह से जल चुकी थी। फिर जब पुलिस ने उनसे पूछा कि ये सूटकेस यहाँ किसने फेंका, तो सबने कहा कि हमें नहीं पता ये सूटकेस किसने यहाँ फेंका है। सुबह तक तो यहाँ कोई सूटकेस नहीं था और अब ये यहाँ कैसे आ गया और यहाँ किसी ने आग भी लगा दिया। अब ये सब पूछताछ करने के बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम की लैब में डेड बॉडी भिजवा देती है पोस्टमार्टम के लिए, ताकि पता चल सके कि आखिर ये लाश किसकी है और इसे किस वजह से मारा गया। अब यहाँ पुलिस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा केस है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करे तो करे कहाँ से। इसलिए स्टार्टिंग में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी। अब पुलिस दोबारा वही जगह जाती है जहाँ सूटकेस मिला था और आसपास के पड़ोसियों से दोबारा पूछताछ करती है और तो और सूटकेस जहाँ मिला था वहाँ भी आसपास बारीकी से चेक करती है। लेकिन उनके हाथ ऐसा कुछ भी सबूत नहीं लग पाता है जिससे ये पता चले कि आखिर ये लाश किसकी है और इसका कातिल कौन था। इन सब सवालों में उलझी हुई पुलिस इधर उधर देखती है तो उन्हें आसपास के कुछ घरों में सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है जो कचरे के ढेर को भी कवर कर रहा था। अब यहाँ से पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है। पहले तो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नजर नहीं आता है, मगर जब उन्होंने रात के करीब 1:30 बजे का फुटेज देखा तो उसमें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि पुलिस को खूनी का पता चल गया। जब उन्होंने रात के 1:30 बजे का फुटेज देखा तो उसमें कचड़े के ढेर के पास एक सफेद रंग की वर्ना आके रुकती है। फिर उस गाड़ी से कुछ फेंकते हुए भी दिखाई देता है, जिसके बाद वो गाड़ी वहां से चली गई। मगर फिर कुछ देर बाद वो गाड़ी वहां वापस फिर से आती है, पर इस बार उस गाड़ी से एक आदमी डीजल से भरा एक बोतल लेकर निकलता है और उस डीजल को सूटकेस के ऊपर छिड़क कर वहां आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। पुलिस को अब साफ पता चल गया था कि जरूर इसी गाड़ी वाले ने ये सूटकेस में लाश भर के यहाँ फेंका है। हालांकि अंधेरे की वजह से उस आदमी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए पुलिस उसकी पहचान नहीं कर पाती है। मगर पुलिस को गाड़ी और गाड़ी का नंबर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। जिसके बाद उन्होंने गाड़ी की डिटेल्स नोट की और गाड़ी की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए गाड़ी की डिटेल्स आरटीओ ऑफिस भिजवा दिया, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर गाड़ी किसकी है। आरटीओ से मिली जानकारी से पता चला कि गाड़ी लोनी के रहने वाले किसी आदमी की है जिसने नई नई गाड़ी खरीदी थी। मगर कुछ टाइम बाद ही उसने उस व्हाइट कलर की वर्ना को ग्रेटर नोएडा में रहने वाले अमित तिवारी को बेच दिया था। अमित तिवारी का नाम सुनते ही पुलिस एक्टिव हो जाती है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि सीसीटीवी फुटेज में जो इंसान आग लगा रहा था हो ना हो वो अमित ही है। अब पुलिस अमित के फ्लैट जाती है, लेकिन अमित तिवारी पुलिस के आने से एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश भाग चुका था। जैसे ही पुलिस को पता चला कि अमित तिवारी उत्तर प्रदेश भाग गया है तो उन्होंने यूपी पुलिस को फोन किया और उनसे मदद मांगी। दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस को अमित तिवारी की फोटो भेजी और उसका नंबर भी भेजा। जब यूपी पुलिस अमित की लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि अमित का लोकेशन प्रयागराज के आसपास दिखा रहा है, जिसके बाद यूपी पुलिस तुरंत वहां जाती है और अमित को पकड़ती है और फिर दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर देती है। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में आने के बाद अमित से पूछताछ शुरू हो जाती है।
जब पुलिस ने पूछा कि आधी रात को तुम और तुम्हारी गाड़ी वहां क्या कर रहे थे और सूटकेस में जो लाश थी वो किसकी है और आखिर तुम्हें उस सूटकेस को और लाश को क्यों जलाया, तो अमित तिवारी ने इन सारे सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन जब पुलिस ने अमित को थोड़ा डरा धमका के पूछा और जब अमित को डंडे की मार पड़ी तो उसने सारे सच उगलने शुरू कर दिए। फिर मारने के बाद पुलिस ने पूछा कि बताओ सूटकेस में किसकी लाश थी, तो अमित तिवारी ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुन के सब दंग रह गए। अमित ने कहा कि सूटकेस में जो लाश थी वो एक लड़की की थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी चचेरी बहन शिल्पा पांडे थी। दरअसल शिल्पा पांडे गुजरात की रहने वाली थी और अपने पिता के साथ रहा करती थी। 2023 में गुजरात में शिल्पा की किसी रिश्तेदार की शादी थी और अमित तिवारी भी उस शादी में आया हुआ था और यहीं से दोनों की नज़र एक दूसरे पे पड़ी और दोनों की मुलाकात भी हुई। फिर दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए और दोनों बातचीत करने लगे। फिर ये दो भाई बहनों का रिश्ता एक प्यार में बदल गया, जिसके बाद शिल्पा ने अपने पापा से कहा कि मुझे ग्रेटर नोएडा जाना है, मेरी वहाँ जॉब लग गई है। मगर जब शिल्पा के पापा ने पूछा कि बेटा तुम ग्रेटर नोएडा में कहाँ रहोगी, तो शिल्पा ने अपने पापा से कहा कि आपका भतीजा अमित तो वहीं रहता है, तो मैं वहाँ आराम से रह लूंगी। शिल्पा के पापा को लग रहा था कि उनकी बेटी जॉब करने जा रही है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि शिल्पा और अमित अब रिलेशनशिप में थे और दोनों एक साथ लिविंग में रहना चाहते थे। इसलिए शिल्पा ने अपने घर में झूठ बोला और कुछ दिन बाद ग्रेटर नोएडा चली गई। अब शिल्पा पांडे अमित तिवारी के पास आ जाती है और उसी के घर में रहने लगती है। स्टार्टिंग में शिल्पा थोड़ा हिचकिचाती है, मगर फिर कुछ दिनों में दोनों कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब दोनों के बीच प्यार बढ़ गया था, मगर शिल्पा को ये नहीं पता था कि अमित उसे प्यार कर रहा है सिर्फ उसकी जिस्म के लिए। अभी तक दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन जब अमित नहाकर बाहर निकला तो उसने टॉवल पहना हुआ था, जिसके बाद शिल्पा वहाँ बैठी हुई थी और वो बार बार अमित को देख रही थी। ये सब अमित भी देख रहा था, मगर कुछ बोल नहीं रहा था। फिर जब शिल्पा ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है, तो अमित भी तैयार हो गया और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी हुआ। फिर कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों एक दूसरे के साथ घूमते थे, खाते थे, सोते थे और खूब मजे करते थे। लेकिन धीरे धीरे शिल्पा पांडे अमित से डिमांड करने लगी कि मुझे तुमसे शादी करना है, क्योंकि मुझे हमारे रिश्ते को शादी का नाम देना है। अमित तिवारी ये डिमांड पूरी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये डिमांड ऐसी थी जिसे अमित पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो अपनी चचेरी बहन से शादी करेगा तो लोग उसका मजाक बनाकर रख देंगे। जिसके बाद अमित और शिल्पा के बीच आपस में बहुत झगड़े होने लगे थे। फिर एक दिन 25 जनवरी 2025 की रात में अमित तिवारी शराब पीकर घर आता है और फिर शिल्पा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। मगर फिजिकल होने के बाद शिल्पा अमित से फिर से फोर्स करती है शादी के लिए, मगर इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। अब अमित गुस्से में था और नशे में भी था, जिसकी वजह से नशे में धुत अमित ने शिल्पा का गला दबाकर उसे मार दिया, जिसकी वजह से शिल्पा की मौत हो गई। शिल्पा को मारने के बाद अमित घबरा गया था, जिसके बाद वो अपने दोस्त अनुज को कॉल करता है। अनुज वेल्डिंग का काम करता था और साथ में कैब भी चलाता था। जब अनुज अमित के घर आया तो उसने अनुज को सारी बातें बताई। अनुज अमित से बोलता है कि तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अनुज और अमित ने प्लान बनाया और दोनों ने शिल्पा की बॉडी को एक बड़े सूटकेस में डाल दिया और फिर अमित और अनुज दोनों उस सूटकेस को गाड़ी में रखते हैं और उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल जाते हैं। पहले वो नदी की तरफ गए ताकि बॉडी को नदी में फेंक सके और ठिकाने लगा सके, लेकिन अगले ही दिन रिपब्लिक डे था, जिसकी वजह से हर तरफ पुलिस की नाकाबंदी थी और हर जगह पुलिस तैनात थी। अब इसके बाद दोनों अपना प्लान चेंज कर देते हैं और रास्ते में ही उन्हें एक कचरे का ढेर मिलता है और दोनों सोचते हैं कि हम इस लाश को यहाँ डाल देते हैं और यहाँ आग लगा देते हैं, जिसके बाद लाश जलकर राख हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोनों प्लान के मुताबिक काम करते हैं और फिर वहाँ डीजल छिड़कर आग लगा देते हैं। उन्होंने सोचा कि वो लोग बच जाएंगे, लेकिन उनके नापाक इरादे कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब आग तेज हो जाती है तो आसपास के लोग ये देखकर वहाँ आ जाते हैं और सूटकेस को जलता हुआ देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और फिर जांच पड़ताल के बाद पुलिस दोनों मुजरिमों को यानी अमित और अनुज को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। ये केस सिर्फ एक लड़की के कत्ल का नहीं था, बल्कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम कर देने वाला केस था, जिसे दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है।